तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी की एसएससी एमटीएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्नों के साथ। कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी।
तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर की हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कि पोर्ट सईद ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का आ जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। 18 का हो जाएगा, यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? 19 का हो जाएगा डी, यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर की कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी, यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि फिलाडेल्फिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं। 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैम्बिट शब्द का
किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? 26 का हो जाएगा, उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? 28 का हो जाएगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो ए और बी, मुंडी गाक और सुरतुगोई। एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, तो आप लोगों से किस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 3rd नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो 3rd का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4th नंबर। यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है? तो 5 का हो जाएगा ए, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से
दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितनी सेकेंड के लिए रुक जाती है? 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती, ठीक ना? 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है, गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो 10 का हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्या होते हैं? आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए, यानी कि उच्च होते हैं ना? ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं उससे? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 15 नंबर की अदिश राशि है। अदिश राशि किसकी हो जाएगी? तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना? ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है? 16 का जगह सी, यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रक है, मात्रा है, किसका हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है? तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो 19 का हो जाएगा बी, यानी कि एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 20 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय
पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता मात्रक है। आप सभी के मात्रक और एसआई पद्धति से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा बी यानी कि कैंडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वैटिक एवं वेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का हो जाएगा डी यानी कि लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का, 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 25 का हो जाएगा ए यानी कि ल्यूवेन हॉक ने लगाया था, ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा का संगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बने प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक वो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा। अगला है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आप सभी के जॉन ई साल्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।